So today we are going to have once again simple past tense, in the sense simple past tense. So first class of mine, I taught all of you the basic structures of it. Basic in the sense जिसमें आपने सीखा V2 written plus V1 or did plus subject plus V1. So today once again I am going to add value in it which will bring very good flavor of simple past tense. तो आज मेरा टारगेट कुछ है, जो है एक वर्ड है सा और डिडंट सी, जो कि सा का नेगेटिव है. फर्स्ट वर्ड इज सा और दूसरा वर्ड है डिडंट सी. अगर मैं इसको ऑथेंटिकली इसका हिंदी जानूं तो हम लोग सा को हिंदी क्या होगा, देखा. और व्हाट इज द हिंदी ऑफ डिडंट सी, नहीं देखा. द हिंदी मीनिंग ऑफ सा इज देखा और हिंदी मीनिंग ऑफ डिडंट सी इज नहीं देखा. ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें नया क्या है, नथिंग इज न्यू इन इट. बट इसमें हम नया डालेंगे. बट आई टोल्ड यू टुडे आई एम गोना ऐड वैल्यू इन इट. ये कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं ना, तो मैंने क्या बोला आपको कि कुछ भी अगर नया सीखना है तो पहले बेसिक सीखना जरूरी है. और मैंने कल एग्जांपल भी दिया था कल या परसों कि घर बनाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर में ज्यादा खर्चा होता है, बाकी सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर में खर्चा नहीं होता. क्यों? क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में क्या होता है, हमें नींव डालनी होती है, फाउंडेशन डालना होता है, इसमें खर्चा होता है. तो उसी प्रकार इंग्लिश भी ऐसी चीज है ना कि जो बाद की जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो लेटर ऑन हम सीखते हैं, वो इजी हो जाते हैं. जो मेन है बेसिक, तो बेसिक आप समझ चुके हो कि V2 लगाना है और नेगेटिव में डिडंट प्लस V1 लगाना है. अब उसी पैटर्न को मैं फिर लेके आ गया हूँ. फिर देखो, फिर V2 को वापस लेके आ गया और डिडंट प्लस V1. तो V1 की जगह पर क्या प्ले कर रहा है रोल, सी. सी एक V1 है जो कि देखना सेंस को रिप्रेजेंट करता है. तो सा और डिड सी. अब इसको हम लोग स्ट्रक्चराइज करेंगे. लेट्स स्ट्रक्चराइज इट, यानी इसको हम लोग सूत्र में कन्वर्ट करेंगे, यानी एक मेथड में कन्वर्ट करेंगे. तो इसका मेथड क्या होगा देखते हैं. स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू मतलब सा. उसके बाद ऑब्जेक्ट्स या फिर एनी नेम प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली PTP. कैन एनीबॉडी टेल मी दैट व्हाट इज द सेंस ऑफ PTP? पास्ट टाइम फ्रेजेस. यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो कल ही मैंने मेंशन कर दिया था कि बार बार मैं पास्ट टाइम फ्रेज नहीं लिखूंगा. इट इज PTP, यानी कि पास्ट टाइम फ्रेजेस. इफ यू सी केयरफुली एट दिस स्ट्रक्चर यू विल सी दो एडिशन हुए हैं. एक तो V1 का और एक V4 का. राइट. ये चैप्टर जो है ना, दो तरह के वर्ब को लेके आता है. यानी ये तो हो गया हमारा मेन वर्ब जो कि V2 के रूप में है. मेन वर्ब मतलब कि जो बेसिक है हमारा V2. उसके बाद हम लोग दो वर्ब और इंक्लूजन कर रहे हैं जो कि एक डिफरेंट टाइप का एक्शन करेगा. राइट. और एक्शन वो क्या करेगा उसको भी हम समझते हैं. ये स्ट्रक्चर एक स्पेशल पर्पस से इस्तेमाल होता है. दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड विद अ स्पेशल पर्पस. वो पर्पस है टू कैच समबडी रेड हैंडेड. तो कैच समबडी रेड हैंडेड मतलब क्या होता है, किसी को रंगे हाथ पकड़ना. और मैंने एक वर्ड बोला अभी, टू कैच समबडी रेड हैंडेड. टू कैच SB रेड हैंडेड. यहाँ पर SB का सेंस है somebody. तो इसका हिंदी अगर मैं लिखूं तो किसी को कोई चीज करते, यानी पता ना कोई चीज कर रहा था और वो क्लेम करता कि मैं वो चीज नहीं करता हूं, और आपने उसको करते हुए पकड़ लिया. फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे ये कहता है कि मैं चिकन नहीं खाता हूँ सावन में. आई डोंट ईट चिकन इन सावन. राइट. और एक पार्टी में आप गए जहां पर वो भी गया हुआ था जिसने ये कहा था कि मैं चिकन नहीं खाता हूँ, और उस पार्टी में वेजिटेरियन भी फूड अवेलेबल था और नॉन वेज भी अवेलेबल था. इट वॉज पीपल्स चॉइस व्हाट दे वांट टू हैव. तो आपने देखा उस व्यक्ति को, यानी कि जो व्यक्ति क्लेम कर रहा था कि मैं चिकन वगैरह नहीं खाता हूँ सावन में, और ड्यूरिंग सावन आपने उसको लाइव देख लिया चिकन खींचते.
तो नेक्स्ट डे जब उसे मिलोगे तो फिर उसको सवाल करोगे ना, कह रहे तू तो बोलता है कि हम तुम चिकन उकन नहीं खाता है, तो बोले हाँ नहीं खाते हैं, झूठ मत बोल, कल तुमको पार्टी में हम चिकन खाते देखे। तो देखे इज कॉल्ड सा, और जो जो एक्शन कर रहा था वो खाने वाला, वो V1 या V4 के रूप में जाके V1 आइदर V1 और या फिर V4 के रूप में स्टैब्लिश किया जा सकता है वहां पर। जैसे मैंने क्या बोला हिंदी में कि झूठ मत बोल, मैंने तुम्हें पार्टी में चिकन खाते देखा। तो अगर मैं इसको समझाऊं इस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, तो आई सा यू, क्योंकि तुम्हें ऑब्जेक्ट, आई सा यू ईटिंग या फिर ईट चिकन, या तो ईट भी सही है और ईटिंग भी सही है, बोथ वर्ब फॉर्म्स आर करेक्ट। तो ये बताएगा कि एक्शन का हो रहा था। अब मान लो बहुत सी लड़कियां आज कर्मा फेस्टिवल में एब्सेंट है, ये बोल के कहीं कि सर हम कर्मा है, पूजा है, ऐसे वैसे है। मान लो यहाँ से मैं घर जाऊं और लड़कियों को खेलते देख लूं कहीं पर, या कुछ ऐसा टाइम पास करते देख लूं, बैठे देख लूं, कुछ नहीं कर रही, मुझे क्या बोल के गई कि पूजा है, काम है। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि दे आर प्लेइंग, दे आर सिटिंग। तो नेक्स्ट डे जब पूछूंगा ना मैं उनसे, नेक्स्ट डे मैं तो सवाल करूंगा कि तुम लोग कल क्यों नहीं आई, बोले कि सर अब हम बोल के गए थे, कर्मा फेस्टिवल था, बिजी थे। तो फिर तो मैं बोलूंगा ना, डोंट टेल अ लाई, आई सा यू सिटिंग नियर बाय योर होम, या फिर आई सा यू प्ले कित कित, हाइड एंड सीक, या फिर टच एंड गो विथ योर फ्रेंड्स। आई सा यू प्ले, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स विच कैन बी यूज ड्यूरिंग स्पीकिंग पास्ट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल। जब पास्ट हम स्ट्रक्चरों को जो इस्तेमाल करेंगे ना, जब उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं समर डाउन द लाइन इनका भी इस्तेमाल होगा और पॉजिटिवली होगा। अभी हम देखते हैं, लेट मी राइट स्ट्रक्चर नंबर 2 एज वेल, thereafter I will make sentences parallel at the same point of time। तो स्ट्रक्चर नंबर 2 क्या होगा, सा का नेगेटिव क्या हो जाएगा, डिडंट, राइट। अब ऊपर मैंने हिंदी लिखा ही हुआ है कि स्ट्रक्चर नंबर 1 कहता है देखा, और स्ट्रक्चर नंबर 1 2 कहता है कि नहीं देखा, राइट। हम देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। कल रात मैंने, ओके सो कल रात मैंने उसे शराब पीते देखा। तो लेट्स ट्रांसलेट। मैंने बताया था ना कि पीटीपी या पास्ट टाइम फ्रेजेस को आप लगा भी सकते हो पहले भी और अंत में भी, लेकिन मैंने क्या समझाया था कि इफ यू यूज इट एट लास्ट दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को कैपिटल लेटर में लिखना है, राइट। तो मैंने, आई देखा, आई सा किसे, हिम, लड़का है ना, लड़की होती तो ऐसा है, आई सा हिम शराब पीते। यहां से हमें आई मिल गया, हमें यहाँ से सा मिल गया, हमें यहाँ से हिम मिल गया। नाम नहीं लिखा, अगर नाम होता लिख देते ऐसा सुरेश। तो ऐसा हिम DRINK और DRINKING, ड्रिंकिंग वाइन। I saw him drinking wine, राइट। परसों मेरे पापा ने मुझे धूम्रपान करते, समझते धूम्रपान, स्मोकिंग, राइट। लेट्स ट्रांसलेट कि माय फादर saw me स्मोकिंग, या तो स्मोक और स्मोकिंग, कब, डे बिफोर, शॉर्ट फॉर्म, डे बिफोर यस्टरडे। और यहाँ पर है परसों मेरे, सॉरी कल रात मैंने उसे शराब पीते देखा, बट यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, आई थिंक यस्टरडे। यहाँ पर कर सकते हैं, हम मेंशन कर देते हैं YESTERDAY, यस्टरडे नाइट, कल रात, सो यस्टरडे नाइट, राइट। तो आई सा हिम ड्रिंक या ड्रिंकिंग वाइन यस्टरडे नाइट, और दूसरा माय फादर सा मी स्मोक या फिर स्मोकिंग डे बिफोर यस्टरडे। और परसों है तो डे बिफोर यस्टरडे, और नरसों हुआ तो डे बिफोर यस्टरडे आ डे, राइट। एग्जांपल नेगेटिव से ले लेते हैं, लुक एट दैट, दे डिडंट सी अस फाइटिंग द फाइट लास्ट मॉर्निंग, यानी अंतिम सुबह उन्होंने हमें लड़ाई करते नहीं देखा।
सिर्फ ये समझ में आया आपको, गेज मतलब टकटकी और स्टेयर मतलब घूरना. So now, last example I've given here. They didn't see us fighting या फिर fight last morning, which मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने हमें अंतिम सुबह लड़ाई करते नहीं देखा. Is that clear? Sure. So do one thing. At first you note it down first, or we are speaking. So now I would like to conclude my speaking. I'll meet you in my next video. Goodbye.